नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेल्फी के चक्कर में महाकाली बांध में डूबने से 3 युवतियों सहित 4 की मौत। महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा जनसेवा पुरस्कार समारोह संपन्न। वैभव ठाकरे ने अपने घर के आंगन में इकट्ठा की 100 से 200 चिड़िया। संतोष सुखदेवे का विविध संगठन द्वारा नागरिक सत्कार समारोह संपन्न। देश के किसानों के अच्छे दिन के लिए नन्ही क्षमता ठाकुर ने रखा रमजान माह में 1 दिन का रोजा। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह जिंदा है प्रभाग क्रमांक 18 में गंदगी का रावण। नीलेश ठाकरे की कलम से सीधी बात में बड़ी ताज्जुब की बात है कि 24 घंटे के ऊपर बीत जाने के बावजूद भी अभी भी जिंदा है राजापेट प्रभाग में गंदगी के रावण का तांडव। क्या संबंधित प्रशासन या संबंधित लोक प्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ जाएगा? ये तो उगता हुआ सूरज ही बयान करेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं राजापेट प्रभाग क्रमांक 18 में, जहां अभी भी जिंदा है गंदगी का रावण। प्रभाग क्रमांक 18 ये वह प्रभाग है जहां पर 4 पार्षद तथा मौजूदा विधायक का आशियाना है, पर इन सत्ताधारियों के रामराज में गंदगी का रावण अपना कोहराम प्रभागों के नागरिकों पे बेपनाह बरपा रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि रामराज में भी अभी भी जिंदा है गंदगी का रावण। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह दिखता है ये गंदगी का रावण। VCN न्यूज के संपादक कुशल लोटे और VCN न्यूज के संवाददाता प्रसाद पहुरकर ने प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट का जायजा लेते हुए गंदगी के रावण को VCN न्यूज के कैमरे में कैद किया। देखिए सच्चाई का वो आईना जिससे कोई भी मुंह फेर लेगा। महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए लगभग 4 माह बीत चुके हैं। लगभग महानगर पालिका की कई आम सभाएं भी संपन्न हो चुकी है। स्वच्छता एवं साफ सफाई के मसलों पर कई बार चर्चा हो चुकी है, पर यकीन मानो तो चर्चा से नहीं खर्चा से काम बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर यह कहते नहीं चूकते कि भाइयों और बहनों, मित्रों, भारत को ही नहीं शहर शहर गांव गांव को स्वच्छ बनाना है। पर यहां तो मामला ही गड़बड़ है। यूं कहें गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे। प्रभाग क्रमांक 18 में 3 भाजपा के पार्षदों को और एक शिवसेना के पार्षद को जनता ने चुन कर दिया है। मगर प्रभाग की दयनीय स्थिति को देखकर क्या वाकई में प्रभाग की जनता जनार्दन खुश है? यह बड़ा सवाल चारों पार्षदों के सामने है। बघू शकता अतिशय घाणीचं इथं साम्राज्य इथे दिसत आहे आपल्याला। जसजसं आपण कॅमेरा इथे झूम करत आहोत तसं आपल्याला इथे प्लास्टिकच्या पिशव्या सगळ्यात जास्त इथे दिसून येत आहेत। एकीकडे महानगरपालिकेकडनं प्लास्टिक निर्मूलन चं कार्य जे आहे हे हाती घेतलं जात आहे, पण इथे भरमसाठ प्रमाणात इथं प्लास्टिकचे कचरे इथे दिसत आहेत। छोटे छोटे तुकडे असतील, नळाच्या तोट्या असतील, घरातलं जे सगळं नियमित कचरा असतो तो सगळं इथे दिसत आहे। हे कधीच कुठल्याच प्रकारे इथे उचलला जात नाही असं इथल्या नागरिकांची ओरड आहे। इथल्या नागरिकांकडून आपण जाणून घेणार आहोत त्यांना ह्या सगळा कचरा असल्यामुळे त्यांना कुठल्या प्रकारचा त्यांना सामना करावा लागतोय। तुम्ही आनंद नगर में रहता? हाँ, आनंद विहार में मेरी दुकान है। क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? अरे हिंद बहुत गंदगी है, ये सब देखो ना, कोई साफ सफाई 1-2 महीने तक नहीं होती। इसके पहले कब हुई साफ सफाई? करीब 1 महीना पहले हुई थी। 1 महीने पहले। वह हिंद ये इनका जो चौकीदार है ना, उसने इन सब जलाया था। कोई नगर महापालिका के आदमी नहीं आए थे। तो फिर आपने संबंधित नगर सेवकों से आपने पूछताछ नहीं की कि कचरा साफ क्यों नहीं अब नगर सेवक ही आते नहीं ना, तो किससे पूछना? नगर सेवक आते नहीं तो उससे पूछ तो नहीं सकते अपन कि भाई क्यों नहीं होती।
और वे लोग आए तो मर्जी आए तो करे, मर्जी आए तो चले। उनको अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बोलते क्या तुम हमको वो देते का तनख्वाह है। एक महीना हो गया जो बोलो भैया ये कचरा पड़ा है, बाद में आएगा कटला वाला। अच्छा। आओ तो कटला वाला आते नहीं, तो क्या करते, ये इससे गंदगी है। अपन बोल नहीं सकते, मेरी जगह भी नहीं ना, मेरी दुकान उधर है, ये अपन कैसे बोल सकते, कोई भी डालेगा है। अपन बोले तो बोलते क्या तुम्हारा है क्या, जहाँ जो को है मुँहते, चाहे लेटरिन करे चाहे बाथरूम को जाए, रोक नाही सकते ना। तर एकंदरीत या नागरिकांकडनं जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्याकडनं असं कळत आहे की इथेच हा जो कचरा आहे आणि ही जी नाली वगैरे जी आहे ही साफ एक ते दीड महिन्यापूर्वी इथे झाली होती। संबंधित नगरसेवकांना त्यांनी ते भेटले नाही का हे त्यांना विचारले असतं, ते इथनं चक्रा मारतात पण कुठल्याच प्रकारची इथे ते साफसफाई करत नाही, असा तुमचा आरोप आहे। आपण यासमोर क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, कहना यही चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। साफ़ सफाई ये हमारे एक आज की एक आवश्यकता हो गई है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, और हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि किसी के भी आंगन में, किसी के दूसरे के व्यक्ति के परिसर में कचरा न डाले, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो, उससे किसी को झगड़े का मौका ना मिले। ये मैं चाहता हूँ कि सबने उसका अपना एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपना पूरे भारत को सुधार नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, और सबने अपनी जिम्मेदारी समझी तो एक जो हमारा उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। मैं यही चाहूँगा कि सबने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और अपने आप को और अपने आप के परिवार को भी समझाना चाहिए कि किसी के दूसरे के परिसर में कचरा ना डाला जाए, और अपना कचरा एक डस्टबिन में डालकर उसको जलाया जाए, यार ये किया जाए, डिस्पोज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से गंदगी को भी निपटाया जा सकता है, और हमारे जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, हमारी जो गाड़ियाँ और हमारे जो इतने घूमते हैं यहाँ पे, तो उसका उद्देश्य भी सफल हो सकता है। यही कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ में है सब कुछ करना, व्यक्ति को अपने आप में जागरूक होना है, और भरपूर पेड़ लगाइए आप लोग। क्या चारों पार्षदों की नींद खुलेगी कभी? क्या चारों पार्षद इस मामले को गंभीरता से लेंगे? ये सवाल VCN न्यूज के माध्यम से जनता पूछ रही है। आणि महानगरपालिकेचं सर दुर्लक्ष आहे, नगरसेवक बेपत्ता आहे या वार्डातला। कोण आलं निवडून, कोण काय आलं, मतं मागासाठी आले आणि त्यानंतर त्यांचं थोडंच नाही सुंदर आम्हाला। हां मग आता कोणाला न्याय मागायचा आम्ही? हां महानगरपालिकेत दुर्लक्ष आहे, नगरसेवक लापता आहे या एरियातला, येतच नाही, कोणतं पॅनल आलं निवडून काय आलं। हां मतं मागासाठी आले, फक्त मतं मागासाठी आले, जसं इलेक्शन झालं तसं कोणी आलंच नाही इथे। हां बघून घ्या तुम्ही, हे घाण डुकरं बघून घ्या तुम्ही सर्व। एकंदरीत आपण विशेष करून बघितलं तर आज आपण संपूर्ण अमरावती शहरातील ठिकठिकाणचा कचऱ्याचा आढावा आपण घेतलात। आपल्याला डुकरांचं, वराहांचं आपल्याला इथे साम्राज्य सुद्धा दिसलं, पण हे विशेष करून अनिल थोरात यांच्या घरात इथे तारेचं कंपाऊंड असल्यानंतर डुकरं सर्रासपणे आत शिरतात आणि 30 ते 40 डुकरं रोज इथं बसतात काका, हो ना? हो रोज खूप वर्षापासून, आजचाच नाही त्रास हा, जवळजवळ 10-15 वर्षापासून त्रास आहे डुकरांचा। याबाबत तुम्ही संबंधित नगरसेवकांजवळ काही कंप्लेंट वगैरे केली ना, पण कोणी दखल घेत नाही याची। खूप फक्त एकाच नगरसेवकाने घेतली, ते प्रमोद पांडे, त्यांनी दखल घेतली होती। ते सध्या निवडून म्हणजे ते उभेच नव्हते इलेक्शनला यावेळेस, तर आता ते कोणते पॅनल आलं, कोण निवडून आलं, बाई आहे का माणूस आहे का कळत नाही नगरसेवक या वार्डातला। दुर्लक्ष, अत्यंत दुर्लक्ष त्यांचं, येतच नाही कोणी। इथे आपण बघतोय की पावसाळ्याच्या तोंडावर अमरावती शहरामध्ये ठिकठिकाणी आपल्याला घाण दिसतोय, घनकचरा अगदी रस्त्यावर पडलेला दिसतोय, कंटेनरच्या बाहेर ओसंडून कचरा वाहतोय, नाल्यात थपथप भरलेल्या आहेत, काही अंशी मोठाले नाले आहेत हे साफ झाले आहेत। हे मांडणं जरी केलं तरी त्यात कचरा भरायला सुरुवात झालेली आहे। काही अंशी नाले साफ झाल्यानंतर त्याचा गाळ जो बाहेर टाकलेला आहे तो तसाच तिथे पडून आहे, पण येणेकरून जर पाऊस जर आलाच तर तो गाळ पुन्हा आत जाणार आणि पुन्हा ती स्थिती निर्माण होणार। प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट क्षेत्र के शंकर नगर, गुणवंत बाबा कॉलोनी, संताजी नगर में गंदगी का रावण पनप रहा है। प्रभाग क्रमांक 18 में सिंधी समाज का शमशान घाट है, जिसके ठीक पीछे गंदगी का ऐसा मंजर है जिसे देख कोई भी मुंह फेर लेगा। तो आइए देखते हैं कैसे जानवर यहां कचरा खा रहे हैं। शराब की बोतलें, गंदे खाद्य पदार्थ इस जगह की शान बढ़ा रहे हैं। तो देखिए कैसे यह दो शख्स बिना हैंड ग्लोव्स के, बिना माउथ प्रोटेक्शन के कचरा उठा रहे हैं।
क्या इन्हें अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं, या महानगर पालिका प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा? किस चीज का इंतजार है महानगर पालिका प्रशासन को? दिखाई तो यह साफ दे रहा है कि इनकी सेहत पर गंदगी के रावण का साया मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस प्रभाग में मवेशियों का एवं सुअरों का इन दिनों तांडव एवं आतंक मचा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रभाग क्रमांक 18 में एक पानी का कुआं ऐसा भी है जहां महानगर पालिका प्रशासन का एक फलक लगा हुआ है, जिस पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि कचरा कुएं में ना डाले, डालने पर कार्रवाई की जाएगी। पर देखिए इस कुएं का मंजर, कहा गया कार्रवाई का जुमला। महानगर पालिका प्रशासन की यह हैरत अंगेज अनदेखी नहीं तो और क्या है। कुएं पर ना तो सुरक्षा कवच है, ना ही इसकी कोई देखभाल हो रही है। वाह भाई वाह, मान गए आपकी पारखी नजर और साफ सफाई मुहिम दोनों को। एक तरफ अभी मानसून चल रहा है, बरसात किसी भी वक्त बरसने को बेकरार है। ऐसे में इस गंदगी के रावण का खात्मा नहीं किया गया तो गंदगी का रावण अपना कहर जरूर बरपाएगा, जनता की सेहत को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तर प्रेक्षको, आता आपण संपूर्ण अमरावती शहरातील कचऱ्याचा आढावा घेण्याकरता प्रत्येक वार्डात आपण फिरत आहोत। सध्या आता आपण आहोत फरसी स्टॉप या परिसरामध्ये। फरसी स्टॉप जवळून जो एक फरसी स्टॉपचा जो नाला जातो त्या परिसरात आता इथे आपण या नाल्याच्या कडेला इथे संरक्षण भिंत तर बांधलेलीच आहेत, पण संपूर्ण आपण इकडे बघतोय की अतिशय घाण प्रकारे इथे कचरा पडलेला आहे आणि घाणीचं साम्राज्य सुद्धा इथे बऱ्याच अंशी आपल्याला दिसत आहेत। आपण एकंदरीत प्लास्टिक बॅग निर्मूलन यंदाच प्लास्टिक बॅग निर्मूलनासाठी महापालिका ठोस पावलं जरी उचलत असली तरी इथे त्याचं कुठल्याच प्रकारे काम झालेलं दिसत नाही आहे। कारण की सर्रासपणे ज्या गायी आहेत हे प्लास्टिकच्या बॅग्स खाताना आपल्याला इथे दिसत आहेत। तसेच त्याच्यानंतर इथे वरांचं सुद्धा आपल्याला इथे साम्राज्य इथे दिसत आहे। तर विशेष करून आपण जर बघितलं तर इथे संरक्षण भिंत पण बांधलेली आहेत, पण इकडे जो एक आजूबाजूचा नाला आहे आपण बघू शकता। इकडे नाला दाखवा, मी आमच्या कॅमेरामॅनला विनंती करेन की ते नाला दाखवतील। आपण नाल्याकडे जातोय। या नाल्याबद्दल विशेष म्हणायचं झालं तर इथे हा नाला पावसाळा आला की हा तुडुंब भरतो आणि तुडुंब भरल्यामुळे या नाल्यातील जो गाळ आहे हा सगळा वर येतो आणि हा नाला तुडुंब भरल्यामुळे ही जी वाहतूक असते दस्तूरनगरकडे जाणारी किंवा मग इथे प्रशांत नगरकडे वगैरे जाणारा रस्ता असेल, कव्हर नगरकडे वगैरे जाणारा रस्ता असेल, हा सर्रास बंद पडलेला असतो फक्त पावसाचं पाणी या नाल्यात भरलेल्यामुळे। आपण बघू शकता अतिशय घाणीचं साम्राज्य असं इथे निर्माण झालेलं आहे। तर वराह पण आपल्याला इथे दिसत आहेत। कुठल्याच प्रकारे वराहांवर अंकुश ठेवण्यात महानगरपालिका इथे यशस्वी दिसत नाही आपल्याला। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। विशेष करून आता हाकेच्या अंतरावर इथे नगरसेवकांची घरं आहेत, पण इथे कुठल्याच प्रकारे इथे त्यांचं ह्या कामाकडे लक्ष दिसत नाहीये असंच दिसत आहे। एकंदरीत आता तर भाजप सरकारने जो निर्णय घेतला 4 नगरसेवकांचा, जेणेकरून की 4ही नगरसेवक आपल्या वार्डात चांगलं काम करतील, पण इथे कुठल्याच प्रकारे असं दिसत नाहीये। येथील एकंदरीत कचऱ्याचं आपण आज आढावा घेतलेला आहे। संपूर्णपणे ढीकच्या ढीक आपल्याला कचरा दिसत आहेत, नाल्यात थपथप भरलेले आहेत। मोठ्या नाल्यातले गाळ जरी काढून तयार आहेत, पण ते गाळ अगदी त्या नाल्याच्या काठाशी तयार आहेत, म्हणजे जेणेकरून जर पाऊस आला तर तोच गाळ पुन्हा त्या नाल्यात जाणार। विशेष करून वराहांचं साम्राज्य इथे वाढलेलं आहे। तर घाणीचं साम्राज्य असल्यामुळे स्वाईन फ्लूची शक्यता कुठल्याच प्रकारे नाकारता येत नाही, हे खरंच आहे। इथेच आपण आहोत फरसी स्टॉप परिसरात। घाणीचं इथे साम्राज्य आहे। तर स्थानिक लोकांना या घाणीचा कशा प्रकारे त्रास होतो आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। काय सांगणार काका, इथे घाण आहे, इथे ही घाण याच्या आधी कधी उचलली गेली होती आणि आता पण इथे घाण आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा त्रास होतोय? त्रास म्हणजे आता सर्व हे इथं पडलेलं असते, कुजलेलं हे शेणखत वगैरे, त्याच्यानंतर डुकरं फिरत राहते इथं। आमचा 1995 सालापासून इथं धंदा चालू आहे, पाणी ठेला चालवतो मी रवींद्र पाणी सेंटरच्या नावानं। परंतु इथं म्हणजे एवढ्या वासानं, तर काल तर एवढा वास सुटला होता पाणी पडल्यामुळं की म्हणजे असं नाकात हे झालं होतं एकदम। म्हणजे जेवण करताना आम्ही डबा आणून इथं जेवतो तसं,
डबा खाणं मुश्किल झालं तर. संबंधित नगरसेवकांना तुम्ही इथले भेटले नाहीत का की ह्या कचरा उचलण्याबाबतीत वगैरे असं काय? नगरसेवक असे लक्ष देतात पण कधी कधी म्हणजे एकदमच हे होऊन जाते, म्हणजे दुर्लक्ष केल्यासारखं राहते. काय सांगणार तुम्ही? दुर्गंधी फार येते यामध्ये आणि तसं तर म्हणा वासच खूप येते. आता काल पाऊस पडल्यामुळं तर खूपच दुर्गंधी येत होते. जेवणात वगैरे दुपारी जेवण वगैरे करतो तर थोडंसं म्हणजे बर्दाश्त नाही करू शकत. इथे म्हणजे त्रास म्हणजे असला की इथे जे कुजलेलं अन्नसुद्धा असतात ते सुद्धा येऊन टाकतात. इथून जाता येताना खूप म्हणजे एवढा घाणेरडा वास येतो की इव्हन इथून तुम्ही चालूसुद्धा नाही शकत. आणि इथे जसं कॅन्टीन वगैरे आहेत, आपण इथं बसतो, आपण जसं मनोरंजन झालं पाहिजे त्याच्या अनुषंगाने आपण इथे बसताना खूप घाणेरडा वास येतो आणि इथे कचरा जो इथंच पेटवला जातो. आणि सगळीकडे ह्या जे कॅरी बॅग्स आहेत जेव्हा खूप सारी हवा आहे तेव्हा पूर्ण ह्या रोडवर येतात आणि सगळ्यांना त्रास होतो. एखादी जोरात जाणारी गाडी असेल जर त्याच्यावर जर कॅरी बॅग जाऊन आदळली तर मोठा अपघात व्हायची पण इथे चान्सेस आहेत. एकंदरीत आपण जेव्हा पाऊस वगैरे असं जोरदार वगैरे येतो तेव्हा हा नाला वाहतो आणि मग हा रस्ता बंद होतो, तर त्यावेळेला तुम्हाला कुठल्या अडचणीचा तुम्हाला सामना करावा लागतो? तशी तर सध्या आता जसं नवीन पूल बनलेला आहे तर त्यामुळे तसा काही त्रास नाही. एखाद्या वेळेस ओव्हरफ्लो होतो, अदरवाईज काही होत नाही ते ओव्हरफ्लो. बट हा जो कचरा आहे हा याच्यामुळे पाणी अडतं आणि जसं पाणी जसं इथून बघता हे जे आउटलेट्स आहेत म्हणजे इनलेट आहेत तसे पण हे आउटलेट बनतात. मग इथे पूर्ण पाणी साचतं आणि मच्छरांचा पण नंतर आपल्या पावसाळ्यात त्रास होतो. तर एकंदरीत संपूर्ण इथल्या विभागाचा आपण अभ्यास केला असता कचऱ्याचं साम्राज्य इथे आहेच, सोबत घाणीचं सुद्धा साम्राज्य आहे. काल परवाच एकदा एक पावसाचा शिरवा येऊन गेलेला आहे त्याच्यामुळे हा सगळा कचरा जो आहे हा कुंजलेला आहे आणि अतिशय घाण वास होत आहे असा या परिसरात येतो आहे. इथे आता पाणी येऊन गेलं, पाण्याचा शिरवा येऊन गेला, इथे खूप सारी घाण होते आणि सर्व परिसरातला कचरा सर्व टोटल इथंच येऊन पडतो आणि त्यामुळं आम्हाला खूप सारा त्रास होते. आणि इथं बसणारे खूप सारे लोक असतात, सिगरेटा पितात, दारू पितात, घाण करतात आणि काही लोक तर इथंच लॅट्रिन वगैरे इथंच करतात. पण त्यापासून लोकांना आजूबाजूच्या लोकांना खूप सारा त्रास आहे पण त्याची कोणी केअरच घेणारा नाही आहे. त्याच्यामुळं आता आम्हाला असं वाटून राहिलं की आम्ही काहीतरी करावं, यासाठी पुढाकार घ्यावं. इथले हे केर कचरा नाही पडला पाहिजे, त्यासाठी आम्हाला असं वाटून राहिलं की आता आम्हाला पुढाकार घ्यायला पाहिजे आणि काहीतरी कार्य करायला पाहिजे असं आमचं मत आहे. बिलकुल स्तुत्य उपक्रम आहे, तुम्ही पुढाकार घ्यायला पाहिजे. पण तुम्ही निवडून दिलेले जे 4ही नगरसेवक आहेत या वार्डातले या प्रभागातले हे तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला नाही का या विषयावर? आम्ही बरेचसे लोकांना बरेचदा त्यांच्या घरापर्यंत गेले आहेत. काही लोक, मी जरी नाही गेलो पण काही इथले कार्यकर्ते रहिवासी लोक त्यांच्या घरी जाऊन आले आहेत, कंप्लेंटसुद्धा केल्या आहेत पण याचं केअर घेणारच कोणी नाही आहे. त्याच्यामुळे आता आपण काय करू शकतो, ते नगरसेवक असताना ते लोक डोकावूनसुद्धा पाहत नाही. त्यांना माहीत आहे इथे घाण कशा प्रकारची घाण आहे, डुकरं आहेत, पुन्हा ते बरेचसे लोक केर कचरा इथे आणून टाकतात. इथं गाडी एक कंटेनर आहे, कंटेनरमध्ये डुकरं मेलेले डुकरं असतात ते पण सुद्धा कोणी नेत नाही. कर्मचारी लोक काम करतात पण सर्व केर कचरा इथं आल्यामुळं ते घाण जास्त पसरून राहील, वास खूप येतो, अशा प्रकारे आहे. तर विशेष करून आता यांनी सांगितलं की स्थानिक नगरसेवकांशी त्यांनी संपर्क साधलेला आहे. तर 4 नगरसेवक या प्रत्येक महानगरपालिकेतील प्रत्येक प्रभागामध्ये 4 नगरसेवक इथे झालेले आहेत. भाजप सरकारद्वारा निर्णय घेतला होता की प्रत्येक प्रभागात जर 4 नगरसेवक जर इथे उभे करण्यात आले तर ते काम प्रभागाचं अत्यंत चांगल्या रीतीने करू शकतील. पण इथे स्थानिक रहिवाशांकडून ऐकल्यानंतर इथे कुठल्याच प्रकारचं काम होत नाही असं दिसत आहे. विशेष करून इकडे मागे कंटेनर जो दिसतोय मला, जरा कॅमेरामॅनला मी सांगेल आमच्या झूम करा. हा कचरा कंटेनर अक्षरशः तुडुंब असा भरलेला आहे, याच्या आजूबाजूला ऐसपैस कचरा पडलेला आहे. पण हा कचरा कंटेनर कधी नेला जाईल इथनं असं इथल्या स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल. स्वाइन फ्लू के मायाजाल से शायद ही कोई छूट पाएगा. यहां अक्सर एक बात याद आती है, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे से तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा. अब देखना यह बड़ा लाजमी हो जाएगा कि क्या महानगरपालिका प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच करेगी. क्या कभी साफ सुथरा होगा यह प्रभाग?
क्या पार्षद अपना वादा निभा पाएंगे? क्या जनता की आवाज महानगर पालिका के दरबार में गूंजेगी? अच्छे दिन के इंतजार में प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट की जनता जनार्दन, संपादक कुशल लोटे, हमारे संवाददाता प्रसाद पहुरकर के साथ नीलेश ठाकरे की कलम से सीधी बात VCN न्यूज अमरावती के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है क्राइम की वारदातों से। शुक्रवार की रोज हमने आपको बताया था कि किस तरह अमरावती शहर में जुर्म का अखाड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नीलेश ठाकरे की कलम से किस तरह अमरावती शहर में फिल्मी स्टाइल से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी शहर में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। वाकई में पुलिस प्रशासन अपनी पकड़ तथा पैनी नजर क्राइम को रोकने के लिए जमाए नजर आ रही है। अपराधियों को पुलिस की दहशत का शायद अंदाजा होते नजर आ रहा है। अपराधों और पुलिस का पुराना रिश्ता रहा है। जहां वारदातें वहां पुलिस, यह किस्सा सदियों से चलते आ रहा है। मुजरिमों का और पुलिस का हमेशा से ही चोली दामन का रिश्ता रहा है। पहले आमतौर पर पिस्तौल, चाकू, तलवार, गुंडागर्दी करते डाकू हमें फिल्मों में दिखाई देते थे, जिसे हम घर में बैठकर आराम से देखा करते थे। फिर एक दौर आया सन 80 से 90 के दशक का, जहां डी कंपनी का नाम और इसके गुर्दों का हथियारों से लिफ्ट सामने आया, जिससे आम इंसानों को दहशत में ला लिया। महजा इन पर कई फिल्में भी बनाई गई, जैसे अग्निपथ, शिवा, शूट आउट एट वडाला और ना जाने कई। इन फिल्मों में हीरो या फिर विलन हथियारों को किसी पर भी तानते नजर आ रहे हैं। कभी पिस्तौल, कभी तलवार, कभी रामपुरी चाकू निकालने, तो फिर कभी शिवा वाली साइकिल की चेन का नजारा हम सभी ने देखा है। मगर इन दिनों अमरावती शहर में फिल्मी स्टाइल वाले किस्से सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस महकमे के सामने चुनौतियों का सैलाब नजर आ रहा है। हमें पहले हमेशा तलवार, रामपुरी चाकू, स्टील रॉड, हॉकी, फाइटर जैसे हथियारों के जरिए जुर्म के किस्से सुर्खियों में पढ़ने को मिलते थे, मगर पिछले कुछ अरसे से पिस्तौल, देशी कट्टे, ऐसी वारदातों के किस्से हमें सुनने या देखने को मिल रहे हैं, जिससे सबकी आंखें तनी हुई है। फिल्मी पर्दे का यह नजारा अब वास्तव में दिखाई दे रहा है, जिससे इन दिनों अमरावती शहरवासी दहशत के माहौल में नजर आ रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है, यह जुमला वाकई अर्जुन के तीर से निकले कमान की तरह लग रहा है। अमरावती शहर में सन 2016 में अपराधियों से पिस्तौल बरामद करने के 2 मामले और पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के आने के बाद 4 पिस्तौल बरामद करने के मामले उजागर हुए हैं, जिसमें हाल ही में 2 मामले, जिसमें एक सुनील पांडे और दूसरा ग्वालियर के 2 युवकों से मनोज बिलावर और मोइन खान से पिस्तौल बरामद की गई है, जिसकी गुत्थी अभी भी अनसुलझी है, या ये कहे कि उलझी हुई है। अपराधों के मामले में नाबालिग युवकों का भी ट्यूबलाइट जलते नजर आ रहा है। सुलगती वारदात अभी भी गर्म है, जिसमें बुधवार की रात एक चाट के ठेले पर पैसों के बवाल को लेकर चाकू हमला किया गया, जिसमें कुछ नाबालिग युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये भी कोई संजू बाबा के वास्तव से कम नहीं था। निरंतर अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, जिसके चलते पुलिस महकमे के सामने बड़ी चुनौतियों का सैलाब खड़ा है। आखिरकार ये हथियार आते कहां से है? क्या इतने बेखौफ हो गए हैं मुजरिम कि उन्हें पुलिस का डर ही नहीं रहा? क्या अमरावती शहर माया नगरी मुंबई के बाद बिहार के नक्शे कदमों की राह पर चल पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस महकमे के सामने है। कॉम्बिंग ऑपरेशन का क्या असर खत्म हो रहा है? क्या खुफिया यंत्रणा भी इसके समीप नहीं पहुंच पा रही है? ये बड़ा सवाल अब पुलिस महकमे के सामने है। अब देखना यह बाकी है कि किस तरह पुलिस महकमा इन जुर्म के अखाड़े के बादशाहों का खात्मा करती है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह स्पेशल रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अकोली स्थित महाकाली बांध पर दोस्तों के साथ घूमने गए 3 युवतियों सहित 4 की सेल्फी के चक्कर में बांध में डूबने से मौत हुई है। यह दर्दनाक घटना शनिवार की रोज 1 जुलाई की दोपहर को घटी है। इस घटना में 4 लोग बाल बाल बच गए। अकोली स्थित महाकाली बांधा पर दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए 3 युवतियों सहित 4 की सेल्फी के चक्कर में बांध में डूबकर मौत हो गई है। शनिवार की दोपहर यह वाकया, जबकि 4 अन्य लोग बाल बाल बचे। एक लड़की पर
अस्पताल में उपचार चल रहा है। गौरव अंबादास गुल्हाने, श्वेता दिलीप नेहारे एवं सोनल नाइक वर्धा, शीतल नाइक नागपुर मृतकों के यह नाम है। चारों के शव बरामद किए गए हैं। नेहा पुंसे को पानी में डूबते वक्त बचाने में सफलता मिली है। जानकारी अनुसार गौरव, श्वेता, सोनल, शीतल और स्नेहा सहित वर्धा के आशीष वाघाड़े, वैभव सलामे, कुणाल फुलकर ऐसे 8 दोस्त महाकाली बांध घूमने गए थे। बांध के पास बैठे थे, अचानक पानी में उतरे। पानी के पत्थरों पर जमी काई से एक लड़की फिसली। उसका हाथ दूसरे ने पकड़ा तो वो भी उसके साथ पानी में डूबने लगी। गौरव बचाने गया तो वो भी पानी में डूब गया। आशीष एवं वैभव उन्हें बचाने के पूर्व ही डूब चुके थे। सूचना मिलते ही खरांगना पुलिस थाने के निरीक्षक विनोद चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उसके पूर्व आपदा प्रबंधन से संपर्क किया गया। महाकाली निवासी महादेव पांडरे एवं अन्य लोगों की मदद से शव बरामद किए गए। घटनास्थल को अब पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, डीओपी डॉक्टर दिनेश कुमार कोल्हे ने भेंट देकर परिस्थिति का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंसी मजाक करते दोस्त बांध पर घूम रहे थे। इस ग्रुप की एक लड़की ने पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी निकालने की कोशिश की। अचानक उसका पैर फिसला और एक के बाद एक चारों पानी में डूब गए। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। तो इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य OBC संघर्ष समिति द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम के हॉल में मातोश्री सावित्रीबाई फुले जनसेवा गौरव पुरस्कार एवं कक्षा 10वीं और 12वीं में सफलता प्राप्त किए छात्रों का सम्मान किया गया। स्थानीय महाराष्ट्र राज्य OBC संघर्ष समिति के तत्वज्ञान में मातोश्री सावित्रीबाई फुले जनसेवा गौरव पुरस्कार एवं कक्षा 10वीं 12वीं में सफलता प्राप्त छात्रों का सत्कार दिनांक 2 जुलाई की दोपहर 2 बजे ऑडिटोरियम हॉल हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में संपन्न हुआ। मातोश्री सावित्रीबाई फुले जनसेवा गौरव पुरस्कार एवं कक्षा 10वीं 12वीं में सफलता प्राप्त छात्रों के सत्कार समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन महात्मा फुले अर्बन बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र आंडे इनके हाथों किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक दत्तात्रय मंडलिक एवं प्रमुखता से शंकरराव हिंगासपुरे, किशोर बोरसकर, विश्वासराव देशमुख, हर्षवर्धन पवार, चंदू सोजतिया, रीना नंदा यह उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर हुई। मान्यवरों के हाथों जनसेवा गौरव पुरस्कार देकर चंद्रकुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया, समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासट, बालाजी भानुदास पंत हाते गुरुजी, समाज सेवक पुरुषोत्तम हरवानी का सम्मान किया गया। इसके अलावा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता प्राप्त छात्रों का भी सत्कार किया गया।
इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय मापले ने किया। इस समारोह में माय झकास कॉल मुफ्त सेवा उपक्रम का विमोचन उपस्थित मान्यवरों के हाथों किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में समिति के पदाधिकारी एवं छात्र उपस्थित थे। दिलीप जवंजा, VCN न्यूज, अमरावती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई किसान सालों से अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं। बदलती सरकार मिलते आश्वासनों की खैरात बांटती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी किसान आज परेशान है। उनके अच्छे दिनों के लिए रमजान माह के मौके पर समता ठाकुर इस नन्ही सी बच्ची ने रोजा रखकर दुआ मांगी है। देश के कई किसान सालों साल एकाध परिंदे की तरह अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं। सरकार बदलती गई, आश्वासनों की खैरात बंटते गई, लेकिन आज भी हमारे देश के किसानों की हालत खस्ता ही दिखाई दे रही है। किसान आज भी परेशानी में है। सरकार द्वारा मिलने वाली योजना उनसे कोसों दूर है। गरीब एवं छोटे किसानों का जीना दुश्वार हुआ है। जगह जगह किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर उतारू हो गया। ऐसे में अपने सामाजिक कर्तव्य को हर समय प्रेरणा देने वाली नन्ही 7 वर्षीय समता ठाकुर ने भी पीछे न रहते हुए किसानों के अच्छे दिनों के लिए एक दिन का रोजा रखा। पिछले 1 माह से टीवी एवं समाचार पत्रों में किसानों के आंदोलन का मंजर देख इस विषय पर कुछ करने के माध्यम से रमजान माह में एक दिन का रोजा रखकर नेक काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करने वाली देश की सबसे कम उम्र की नन्ही समता ने अपना नाम रोशन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजास्टर मैनेजमेंट संगठन द्वारा शहर की जनता के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन दिनांक 25 जून से 2 जुलाई तक शाम 6 से 8 बजे के दरमियान समर्थ हाई स्कूल बडनेरा रोड पर किया जा रहा है। आज की स्पर्धा के युग में हर उम्र के सामान्य लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञापन के चलते आज बहुत सी सुविधाएं हो चुकी है। MD डॉक्टर अनिरुद्ध द्वारा दूरदृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एकेडमी ऑफ डिजायर मैनेजमेंट इस संस्था की स्थापना सन 2000 वर्ष में की गई। आपत्ति निवारण यह इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आज तक इस संस्था के माध्यम से 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया गया है। अमरावती में डॉक्टर अनिरुद्ध उपासना केंद्र द्वारा इस डिजायर मैनेजमेंट प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन आगामी 25 जून से 2 जुलाई की शाम 6 से 8 बजे के बीच बडनेरा रोड समर्थ हाई स्कूल में आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। आज इथे जो आम्ही अनिरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट तर्फे एक शिबिर आयोजित केलं आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही ट्रेनिंग देतो 8 दिवस आणि एक 30 ते 40 लोक त्या ट्रेनिंगचा सहभाग घेत आहेत। आणि याच्यामध्ये आपण ज्या कोणत्या आपत्ती येतात आहे, नैसर्गिक आपत्ती असो, मानवनिर्मित आपत्ती असो, त्याच्यामधून आपण स्वतःचं संरक्षण कसं करायचं आणि दुसऱ्यांना कशी मदत करायची याचं एक ट्रेनिंग, एक सामाजिक आपली बांधिलकी आणि गव्हर्नमेंटला म्हणजे सरकारला आपण कशा रीतीने मदत करू शकतो, समाजाप्रती आपली जी भावना आहे, समाजाप्रती आपलं जे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य आपण कशा रीतीने पार पाडायचं याचं एक ट्रेनिंग इथे दिलं जातं। कशा रीतीने आपण कुणाला रेस्क्यू मेथड्स इथे शिकवल्या जातात, ज्या एक द्यायचं गव्हर्नमेंटचं जे धोरण आहे त्याच्यानुसार आपण स्वतः त्याच्यामध्ये मदत करून स्वतःला आणि लोकांना कशा रीतीने वाचवता येईल याच्यावर हे मदत आहे। आताचा काळ हा इतका भीषण आहे की पूर जो आहे तो फक्त मुंबई किंवा जिथे काही नद्या आहेत तिथेच येतो किंवा आगी तिथेच लागतात असं नाही आहे, कुठेही काही होऊ शकतं। म्हणजे काही दिवसापूर्वी तुम्ही ऐकलं असेल की नागपूरमध्ये सुद्धा पाणी साठवून लोक अडकले होते आणि चांगल्या कमरे मानेपर्यंत पाणी होतं। पण नागपूरमध्ये तर नदी नाही आहे, मुंबईमध्ये नदी होती, कचरा किंवा आपल्यामुळं झालं होतं, पण नागपूरमध्ये किंवा बाकी शहरात तसं नव्हतं। तर तशा वेळेला आमच्या DMVs जे होते त्यांनी स्वतः तर वाचले, पण आमच्याजवळ असलेले जे रोप किंवा जे बाकी सामान होतं, जे ट्रेनिंग होतं त्याच्यातून त्यांनी लोकांनाही बाहेर काढलं। म्हणजे आपण स्वतःचं संरक्षण कसं करायचं, सोबतच लोकांना कशा रीतीने करायचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्या दुर्घटना होऊच नये याची प्रिकॉशन कसं घ्यायचं, म्हणून हे डिझास्टर मॅनेजमेंट व्हॉलंटियर्स बनवायचं काम अनिरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटने सुरू केलं आहे। आमचे सद्गुरू जे मुंबईला असतात त्यांनी आम्हा सर्वांना हे ट्रेनिंग दिलं आहे। निःशुल्क हे ट्रेनिंग असतं सगळ्यांसाठी, कोणत्याही जातीचं वर्णाचं कोणीही माणूस येऊन हे ट्रेनिंग घेऊ शकतो आणि सर्वांसाठी हे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग असतं। शेवटी एक परीक्षा होते आणि त्या परीक्षेमध्ये आपल्याला जे शिकवलं त्याचं एक प्रात्यक्षिक देऊन तुम्हाला वर्गीकरण किंवा पास केलं जातं। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में वन क्षेत्र का विस्तार करने सरकार ने पौधारोपण का अभियान शुरू किया है। अनिश्चित बारिश, प्रदूषण एवं वन्य जीवों की घटती संख्या पर उपाय स्वरूप पौधारोपण का उपक्रम शुरू किया गया है।
राज्य में वन विभाग का विस्तार करने सरकार ने पौधारोपण अभियान शुरू किया है। वन विभाग की ओर से 4 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत स्थानीय वडाली वन क्षेत्र से की गई। इस अवसर पर पालक मंत्री प्रवीण पोटे के अलावा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, सांसद आनंद अड़सुल, जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडा ने, संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिला अधिकारी अभिजीत बांगर, जिला परिषद सीओ डॉक्टर किरण कुलकर्णी, मनपा आयुक्त हेमंत कुमार, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर प्रवीण चौहान, उप संरक्षक हेमंत कुमार मीना आदि की प्रमुखता से मौजूद की थी। इस अवसर पर अतिथियों के हाथों पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वन विभाग द्वारा पिछले वर्ष चलाए गए पौधारोपण मुहिम में 2 करोड़ से भी ज्यादा पौधे जन सहभाग से लगाए गए हैं। उससे मिली सफलता के चलते इस वर्ष भी राज्य में 4 करोड़ पौधे लगाने का विश्वास पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने इस अवसर पर जताया। राज्य में वन परिक्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अभियान को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। वन उप संरक्षक हेमंत कुमार मीना ने मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वनीकरण के पीडी मसराम, डॉक्टर अरुण राउत, एसडीओ इब्राहिम चौधरी, रविंद्र वानखड़े, वन संरक्षक अमित कळसकर, तहसीलदार गजेंद्र मालढाने, अशोक काविटकर, वडाली के हरिश्चंद्र पड़गावनकर, वनराई के मधु गारड़, डॉक्टर जयंत वड़तकर, पार्षद सपना ठाकुर, आशीष गावंडे आदि की प्रमुखता से मौजूद की थी। हमारे संवाददाता दिलीप जवंजाल की यह रिपोर्ट। तो इसी के साथ दूसरी खबर भी आ रही है वन विभाग से जुड़ी। वन विभाग की ओर से 4 करोड़ पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के माध्यम से शहर की केवल कॉलोनी के नागरिकों ने जन सहभाग से 200 पौधे लगाकर हुम्ने दंपत्ति को आदरांजलि दी है। वन विभाग की ओर से 4 करोड़ पौधारोपण अभियान वडाली स्थित वन क्षेत्र से शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत केवल कॉलोनी परिसर में रहने वाले नागरिकों ने हुम्ने दंपत्ति को आदरांजलि के रूप में जन सहभाग से 200 पौधे लगाए हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में भटकर हरने, समाज सेविका पंचफूला हरने, लोनारे इनके हाथों पौधारोपण किया गया। इस समय प्रमुखता से किरणताई खाकसे, प्रमिला तायडे, कोकिला तायडे तथा केवल कॉलोनी के नागरिक मौजूद थे। आज जागतिक वृक्षारोपण दिन हुम्ने दाम्पत्य यांना आदरांजली म्हणून आज केवल कॉलनी बुद्धविहारामध्ये वृक्षारोपण संपन्न होत आहे। त्या वृक्षारोपणामध्ये भटकरताई, हरणेताई, समाजसेविका पंचफुलाताई हरणे, लोणारेताई यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले आहे आणि प्रमुख उपस्थितीमध्ये खाकशेताई, तायडेताई, वावरेताई, किरण गोडे, मनोहरेताई यांनी उपस्थिती दाखवली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा ग्रहण कर आज शासकीय सेवा में सेवारत संतोष सुखदेवे का नागरिक सत्कार विविध सामाजिक संगठन द्वारा भीम टेकड़ी संस्कार भवन परिसर में आयोजित किया गया। अंबेडकरवाद को सफल बनाने के लिए शासकीय एवं प्रशासकीय शक्तियों का होना जरूरी हो गया है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रशासन की जगह प्राप्त करने की सलाह दी है। मेलघाट की प्रतिकूल परिस्थितियों पर यश प्राप्त करने वाले एवं भारतीय प्रशासन सेवा में सेवारत संतोष सुखदेवे समाज के लिए भूषण वहाँ है। इसके चलते संबोधि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संस्कार भवन भीम टेकड़ी परिसर अमरावती में 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे संतोष सुखदेव का नागरिक सत्कार का आयोजन अधीक्षक अभियंता दिनेश कुमार खोंडे इनकी बतौर अध्यक्षता में एवं जिला उपनिबंधक रमेश कटके वाशिम इनकी प्रमुखता में संपन्न हुआ। संतोष सुखदेव ने मेलघाट में रहकर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में शिक्षा ग्रहण कर आज उच्च पद पर विराजमान है। संतोष सुखदेव मेलघाट में रहकर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में शिक्षा ग्रहण कर आज वह उच्च पद पर विराजमान है। उनकी इस सफलता के चलते उनका विविध संगठन द्वारा भावभीनी सत्कार किया गया। इस समय संतोष सुखदेव के माता पिता मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना विजय सोनोने एवं संचालन तथा आभार सुजल ब्राह्मणे ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। चिड़ियाओं की घटती संख्या एवं प्रदूषण के कारण आज चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूदगिरणी परिसर के टाटा नगर निवासी वैभव ठाकरे यह युवक रोज अपने घर के सामने 100 से 200 चिड़ियाओं को इकट्ठा कर उन्हें दाना डाल रहा है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आज के विज्ञापन युग में नए नए तंत्रज्ञान
इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वजह से प्रदूषण बढ़कर अब चिड़ियाओं की संख्या घटती नजर आ रही है। इस विषय पर जन जागृति करने हेतु सुदगिरनी परिसर अमरावती निवासी वैभव अनिल ठाकरे टीटी नगर ने अपने मकान के परिसर में रोजाना 100 से 200 चिड़ियाओं को दाना डालकर इकट्ठा कर नेक प्रयास शुरू किया है। दिन भर चिड़ियाओं का हुजूम वैभव ठाकरे इनके घर के सामने दिखाई पड़ता है। चिड़ियाओं की गिलगिलाहट से यह परिसर गूंज उठता है। वैभव रोजाना चिड़ियाओं को 3 से 4 वर्षों से दाना डालकर यह नेक कार्य कर रहा है। उसने यह शिक्षा अपने माता पिता अनिल ठाकरे व संगीता ठाकरे से ग्रहण की है। हर महीने उसे 10 किलो चावल लगते हैं। यदि समय पर चिड़ियाओं को दाना न मिले तो चिड़िया अपने आप ही चोंच से दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें हक से दाना मांगते दिखाई देती है। ऐसी जानकारी वैभव ठाकरे ने VCN न्यूज़ को दी है। VCN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं फिर एक बार आज की सुर्खियों पर। सेल्फी के चक्कर में महाकाली बांध में डूबने से 3 युवतियों सहित 4 की मौत। महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा जनसेवा पुरस्कार समारोह संपन्न। वैभव ठाकरे ने अपने घर के आंगन में इकट्ठा की 100 से 200 चिड़िया। संतोष सुखदेवे का विविध संगठन द्वारा नागरी सत्कार समारोह संपन्न। देश के किसानों के अच्छे दिन के लिए नन्ही क्षमता ठाकुर ने रखा रमजान माह में 1 दिन का रोजा। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, चिठोरे कॉम्प्लेक्स, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के साथ। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।